हिम्मत से काम लो मानसी। अगर भगवान ने चाहा तो सारे हालात पहले जैसे हो जाएंगे। उसके यहाँ देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। विश्वास करो, अविनाश की हंसी फिर से गूंजेगी। वो अनुभव के साथ फिर खेलेगा और हमारी एनकाउंटर टीम नर्स, मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगी। और मानसी, जीते जागते अविनाश को तो खामोश कर दिया है, अब एक पत्नी का हक उससे छीनने पर क्यों तुले? मुझे मेरे हालात पर छोड़ दीजिए। सिस्टर, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। मानसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हालत कब नॉर्मल होगी ये कोई कह नहीं सकता। ये अगर 2-4 दिन की बात होती तो तुम्हारी एक प्रतिक्रिया जायज थी। अब मैं तुमसे कोई तुम्हारा हक नहीं छीन रहा हूं। तुम्हें तो अनुभव का ख्याल रखना है। दिन भर पति की सेवा करो और रात की जिम्मेदारी नर्स की होगी। बाय द वे, इंस्पेक्टर खान आते रहेंगे। बाबा, आपके डैड घर आ गए। थैंक यू अंकल, थैंक्स। अरे अनुभव बेटा, सॉरी अंकल। देखिए, इस तरह से जैसे बच्चे को पानी। डैड, डैड, मैं कितना खुश हो गया डैड जब मुझे पता चला कि आप हॉस्पिटल से आ गए। डैड, मुझे आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था डैड। ना ही खाना, ना ही घूमना, ना ही खेलना। डैड, अब आप आ गए ना डैड। अब हम साथ में खेलेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में घूमेंगे, है ना डैड? देखो अनु, तुम्हारे डैड को इस वक्त आराम की जरूरत है। प्लीज डिस्टर्ब, यूनिफॉर्म चेंज करो। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं पीऊंगा जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि डैड मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। डैड मुझसे बात करो ना मॉम, क्यों? अनुभव, तुम्हारे डैड किसी से ना बोल सकते हैं, ना उठ सकते हैं और ना चल सकते हैं। क्यों अनु? तुम्हारे डैड कोमा में है, क्योंकि तुम्हारे डैड कोमा में है, क्योंकि तुम्हारे डैड कोमा में है। कोमा, फुल स्टॉप, कोमा, फुल स्टॉप। मॉम, कोमा तो सेंटेंस के लिए यूज होता है ना। फिर डैड तो इंसान है, तो फिर कोमा क्यों 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 क्यों?
मानसी जी, आप पहले अनुभव को प्यार से संभालिए, नहीं तो उसे शॉक लग सकता है। अनु, अनु, अगर आप भी अपनी मम्मा से नाराज हो जाओगे तो आपकी मम्मा कैसे जिएगी? मम्मा, क्या आप डैड मुझसे कभी बात नहीं करेंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। देखना, बहुत जल्दी डैड बातें करेंगे, तुमसे खूब बातें करेंगे। भगवान नाश करे उसका, जिसने उन्हें इस हालत में पहुंचाया है। हमरा नाश करने चला था अविनाश। कहाँ मिला उसे? मौत की गोद में छूना, जहां करवटों लेना नसीब नहीं होगा फैसले को। ईका, हाँ? ईका कसरत करते हो तुम लोग, हाँ? बाहुबली के बल, बाहुबली के बल, हाँ? अरे शरीर को इतना सख्त बना लो कि पुलिस की गोली भी छुई मुई की तरह शर्मा के निकल जाए, समझे? आइए आइए आइए, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट वसीम खान साहब। राजू भैया, खान साहब नहीं, खान साहब कहिए। खान साहब तो मिरासी को कहा जाता है, हम तो ठहरे पठान, इसीलिए आपके सामने जरा से है। वाह वाह वाह, अच्छी शायरी कर लेते हो भाई, लेकिन जरा काफिये को भी पकड़ के रखिए। अच्छा बताओ, क्या खबर लाए हो? अविनाश अपने घर पहुंच गया। घबराइए नहीं, अभी तो हाथों पर गया है, वक्त ने चाहा तो लोगों के कांधों पर बाहर निकलेगा। सुदामा जी, जाके करीम भाई को बोल दे और तेलगी को भी अपने अपने धंधों को परवान चढ़ाएं। अविनाश एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। करीम भाई, आप क्या सोच में पड़ी? कुछ नहीं होने वाला, 2-4 दिन में तो सब ठीक हो जाएगा। जैसा चलता चलना दो ना। तुम कुछ नहीं समझते तेलगी। पुलिस पर हमला करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। आप लोगों ने पीछे प्लीज। डोंट वरी करीम भाई, जो भी होगा अच्छाई के लिए होगा। अरे क्या खाक अच्छा होगा? जिस घड़ी अविनाश कोमा से बाहर आएगा, हम सब लोग कोमा में चले जाएंगे। नमस्कार करीम भाई। क्या तेरा नमस्कार सलाम, बोलो क्यों आए? बाहुबली का संदेश है कि अपना काम इत्मीनान से करो, क्योंकि अविनाश कोमा से बाहर आने वाला नहीं। कि तुम्हारे डैड कोमा में, कि तुम्हारे डैड कोमा में। बहुत मुश्किल से तुम्हारे बेटे को बहलाकर सुलाया है। पता नहीं
नहीं सुबह उठकर क्या हंगामा मचाएगा। मानसी, चलो, come on, get up, get up, yeah. अविनाश, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या मम्मी पापा के आशीर्वाद के बिना हमारी शादी सफल हो पाएगी? जानती हूँ मानसी, मैं एक ना एक दिन ये साबित करके रहूंगा कि डैडी की थ्योरी गलत है। ये जरूरी नहीं कि मांगलिक लड़की की शादी एक मांगलिक लड़के से ही हो तभी जिंदगी संवरती, वरना वो तो ना हो। अविनाश, मुझे ऐसा लगता है जैसे पापा की थ्योरी सच साबित हो रही है। मेरा मंगली होना तुम्हारी जिंदगी के लिए घातक साबित हो रहा है। मानसी जी, रात बहुत हो गई है, अब आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। कैसा आराम? इनकी ऐसी हालत में मेरी आंखें कब सोना चाहेंगी? देखिए, मैं आपका दुख दर्द समझती हूँ, लेकिन अपना फर्ज पूरा करना भी जरूरी है ना। ये कोमा में जरूर है, लेकिन हमारी आवाज इन तक पहुंच रही है। इसलिए ऐसी हालत में पेशेंट के सामने अच्छी बातें करना जरूरी है। बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? हाँ, आइए। थैंक यू। पढ़ ली बेटे की न्यूज़? गलत फहमी है आप। मैं तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर अविनाश की खबर देख रहा। अब तो गुस्सा थूक दीजिए, कोमा में है वो। पता नहीं मानसी और अनुभव पर क्या बीत रही होगी। कम से कम एक बार तो चलकर प्यार से उनके सर पर हाथ फेर दीजिए। बिल्कुल नहीं। इन सब हालात की जिम्मेदार वो मंगली लड़की है। देख लिया मेरा कहा ना मानने का अंजाम क्या हुआ। मेरे लिए तो वो 10 साल पहले मर चुका है। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, माँ हूं मैं उसकी।
जन्म दिया है मैंने उसे, 9 महीने अपने पेट में पाला है। 9 महीने? याद करो उसके लिए कैसे कैसे दुख झेले थे तुमने। याद करो जरा, याद करो जब तुमने उसे कंसीव किया था तो अनाज तो क्या, पानी का एक कतरा तक तुम्हारे पेट में नहीं था। और उसने हम दोनों को छोड़ने के लिए नौपल भी नहीं सोचा। कैसी हो, काय की हो, मर चुका है वो मेरे लिए, श्राप बना चुका हूं मैं उसका, श्राप बना चुका हूं मैं उसका।